हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है क्योंकि दो प्यारे प्यारे दोस्तों ने मुझे कुछ रिक्वेस्ट किया था जो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसीलिए ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वंसर वीडियो को शुरू करते हैं। ताहिन के रूम में बहुत सारे डेड बॉडीज पाइल अप हो चुके थे। वो बहुत सारे लोगों को मार चुका था और उन्हें मारकर उनके खून पी चुका था। ताहिन एक बहुत ही ज़्यादा डेडली वैम्पायर है। ताहिन और उसके भाई दोनों ही वैम्पायर प्रिंस है जो आने वाले कुछ सालों में वैम्पायर किंग बनने जा रहे हैं। लेकिन ताहिन ने अभी तक अपने हंगर को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। ताहिन अपने थर्स्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जब भी थर्स्टी होता है वो बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। ताहिन को अभी तक एनिमल्स ब्लड पर सरवाइव करना नहीं आया है, जबकि बाकी वैम्पायर्स ये आसानी से कर लेते हैं। लेकिन ताहिन ये नहीं कर पाता। वो अपने हंगर को और अपने थर्स्ट को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर है। वो उसके लिए एक वरदान भी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। ताहिन हाफ ह्यूमन है, इसीलिए वो डे लाइट में आराम से बाहर घूम सकता है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि ऐसे ही अगर वो बाहर घूमा और उसे कोई ह्यूमन दिख गया तो वो अपने थर्स्ट को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है, इसीलिए ताहिन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता कि वो सुबह डे लाइट में बाहर निकले। ताहिन अपने रूम में बहुत सारी बॉडीज़ इकट्ठा कर चुका था, फिर भी उसका हंगर अब तक बढ़ ही रहा था लेकिन कम नहीं हो रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एक बॉडी को सक करने के बाद उसे साइड में पाइल अप कर फेंक देता है और फिर इतने में ही उसके रूम में जिन आ जाता है। जिन कहने लगता है, ताहिन ये सब तुम क्या कर रहे हो? साइड में देखो, तुम्हारे कितने सारे बॉडीज हो चुके हैं, क्या अभी तक तुम्हारा हंगर कम नहीं हुआ है? ये सुनकर ताहिन जिन की ओर देखता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर कहने लगता है, जिन ह्यूंग प्लीज़, मैं क्या करूँ? मेरे थ्रस्ट और मेरा हंगर तो मिटता ही नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं अपने मॉम की तरह मरना नहीं चाहता, मैं उनकी तरह स्टार्व नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। मैं अपने हंगर को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे डे लाइट में बाहर जाना है लेकिन मैं ये कर ही नहीं सकता। जिन समझ जाता है कि ताहिन बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो चुका है और ताहिन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है अपने कंडीशन को लेकर। लेकिन ये नॉर्मल था क्योंकि जिन को पता था कि ताहिन कोई ऐसा वैसा वैम्पायर है नहीं। ताहिन एक स्पेशल वैम्पायर है। वो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर है। वो अपने हंगर को चाहे तो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाइल्ड वैम्पायर है। उसके सामने जो भी आता है ताहिन उसे नोचकर खा लेता है। वो खुद अपने हंगर को आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया। यही उनके वैम्पायर फैमिली में बहुत ही बड़ा टेंशन का कारण है। ताहिन का भाई अपने हंगर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है लेकिन ताहिन अपने हंगर को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाता। जिन ताहिन को समझाते हुए कहने लगता है, ताहिन तुम्हें अपने हंगर पर काम करना चाहिए, तुम्हें इससे लड़ना चाहिए, तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज़रूर एक दिन सीख जाओगे कि अपने हंगर को कैसे कंट्रोल करते हैं। ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं समझता हूँ लेकिन मैं कर ही नहीं पाता। जिन कहने लगता है, तुम एनिमल ब्लड के बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, हाँ कुछ बार मैंने भी ये सोचा था कि मैं एनिमल ब्लड पर सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। मैं एनिमल ब्लड पर सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि ह्यूमन ब्लड से एनिमल ब्लड बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। मैं उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं वीक हो जाऊंगा और धीरे धीरे स्टार्व करते हुए मर जाऊंगा। इसीलिए प्लीज़, ये बहुत ही बुरा आइडिया है। जिन कहने लगता है, पर तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि अब हम पुराने सालों में नहीं है, ये एक नया दौर है। यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक हो गए हैं, रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हम ऐसे ही किसी ह्यूमन को चोट हमेशा नहीं पहुंचा सकते और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। हम यहाँ पर ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे। तुम्हारे डैड वैसे भी प्लान कर रहे हैं कि तुम स्कूल जाना शुरू कर दोगे क्योंकि हमारे नेबर्स ये सब डाउट कर रहे हैं कि हम स्कूल्स क्यों नहीं जाते, तुम घर में ही हमेशा क्यों रहते हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या डैड चाहते हैं कि मैं फिर से कॉलेज जाऊँ? ये हो ही नहीं सकता, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। जिन कहने लगता है, पर तुम्हारे डैड यही चाहते हैं और किंग की हुक्म कोई भी टाल नहीं सकता। ताहिन कहने लगता है,
पर डैड ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या वो जानते नहीं है मेरी कंडीशन के बारे में? वो चाहे तो मेरे ब्रदर को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। अगर मैं वहाँ पर गया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मैं लोगों को लोगों की तरह नहीं देखता, बल्कि मेरे फूड की तरह देखता हूँ। मैं सबको खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने हंगर को कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं ये धीरे धीरे सीख जाऊँगा और उसके बाद ही मैं अपने रूम से जा सकता हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे रूम में अब भी कितने सारे बॉडीज है? और ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये सब मुझसे होता गया। मैं अपने हंगर को रोक ही नहीं पाता। ठीक है, अगर तुम चाहते हो और मेरे डैड भी यही चाहते हैं, तो फिर आज से ही मैं अपने हंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। तुम चले जाओ मेरे रूम से और सबको ये कह देना कि मेरे रूम में कोई भी ना आए, कोई भी नहीं। मैं किसी को भी हार्म करना नहीं चाहता। जिन ठीक है कहता है और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, ओ मेरा पुअर ताई, बेबी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतना मत सोचना। और ये सोचकर जिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर फुटबॉल मैच चल रही होती है। जंगकुक अपने कॉलेज फुटबॉल टीम का कैप्टन होता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलता है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से बहुत सारे गोल्स कर देता है। उसके टीम जीत जाती है। जैसे ही गेम ओवर होता है, जंगकुक अपना जीत सेलिब्रेट कर रहा था। सुगा उसके पास जाता है और जंगकुक को पीछे से टैप करते हुए कहने लगता है, जंगकुक तुमने आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला। जंगकुक स्माइल कर देता है और सुगा की ओर देखकर कहने लगता है, ऑल थैंक्स टू यू कोच। ये सुनकर सुगा थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग सेलिब्रेट करो। मैं चाहता हूँ कि आज हम सब कोई मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अब जाओ और शावर ले लो। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करके यस कहता है। सारे लोग जंगकुक को और पूरे टीम को चीयर कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतने में ही जंगकुक को किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो दूर से ही जंगकुक को बेबी बुला रही होती है। जंगकुक पीछे मुड़ता है और अपने टीममेट्स को थोड़ा सा शांत होने के लिए कहता है। उसके टीममेट्स बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं और उस लड़की की ओर देखने लगते हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लीसा होती है। लीसा जंगकुक की रिसेंट गर्लफ्रेंड थी। वो दौड़ते हुए जंगकुक के पास आती है और कहने लगती है, बेबी तुम बहुत अच्छे थे और तुमने बहुत अच्छे से सारा गोल किया। आज के चैंपियन तो तुम ही थे। माय बेबी इज़ द बेस्ट। और ये कहकर लीसा जंगकुक के गले लग जाती है। जंगकुक लीसा को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर लीसा हंग्रीली जंगकुक के पूरे फेस पर किस करने लगती है, जिसे देखकर पूरा टीम और बाकी सब कोई उन्हें विसल करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, क्लैप करने लगते हैं। जंगकुक भी देखते ही देखते लीसा के लिप्स पर किस कर देता है। सारे लोग और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं, क्लैप करने लगते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही जंगकुक लीसा को नीचे उतारता है, वो देखता है कि लीसा के पीछे ही थोड़ी दूर में लीसा की फ्रेंड रोज खड़ी है। जंगकुक लीसा को किस करता है और फिर लीसा के पीछे खड़ी उसके दोस्त को देखकर विंक कर देता है। लीसा की दोस्त रोज जंगकुक को देखकर अपने बॉटम लिप्स को बाइट करती है और बहुत ही ज़्यादा स्लटी लुक जंगकुक को देने लगती है। जंगकुक समझ जाता है कि रोज उस पर इंटरेस्ट ले रही है। जंगकुक उसी को देख रहा होता है। उसका टारगेट चेंज हो जाता है। जंगकुक एक प्ले बॉय था और वो हमेशा ही अपना टारगेट चेंज करता था। वो स्कूल के बहुत सारे लड़कियों के साथ बहुत कुछ कर चुका था। उसे बहुत ज़्यादा सिंपल और स्लटी लड़कियां भी पसंद थी। जंगकुक लड़कियों में बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि वो फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। जंगकुक एक प्ले बॉय था। बाकी सारे लड़कों को और बाकी पूरे स्कूल को ये बातें पता थी। जंगकुक एक बैड बॉय था, लेकिन फिर भी लड़कियों को बैड बॉय ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए सारे लड़कियां जंगकुक पर फिदा थे। जंगकुक अपने टीममेट्स के साथ लॉकर रूम में जाता है और जैसे ही वो अपने लॉकर रूम में पहुंचता है, पीछे से यूनो आ जाता है और यूनो जंगकुक को हिट करते हुए कहने लगता है, वाओ जंगकुक तुमने आज बहुत अच्छा खेला। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ये कहने के लिए तुम्हें मुझे पीछे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यूनो कहने लगता है, तुम्हें भी रोज़ को ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं थी। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम रोज़ को चाहते हो? यूनो कहने लगता है, नहीं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ भी वही सब कर सकते हो? जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्मॉक करता है और कहने लगता है, सॉरी ब्रो, लेकिन मैं लड़कों के साथ वो सब नहीं करता, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। क्या समझ में आ गई तुम्हें? ये सुनकर यूनो अपना मुंह बनाता है और कहने लगता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा कभी चेंज हो जाए तो मुझे ज़रूर कंसिडर करना। ये सुनकर जंगकुक
थोड़ा सा स्माइल करता है। वहाँ पर काय भी होता है। काय कहने लगता है, ओ माय गॉड, अब मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या जंगकुक पर अब लड़के भी फिदा होने लगे हैं? ये सुनकर यूनो स्माइल कर देता है। जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, मुझे रात में पार्टी के लिए रेडी भी होना है, मैं चलता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जिन बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और अपने ही घर के हॉल में बैठा हुआ होता है। इतने में ही ताहिन का ट्विन ब्रदर वहाँ पर आ जाता है और जिन को देखकर कहने लगता है, जिन ह्यूंग, आप इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो? जिन कहने लगता है, ताहिन रात भर से अपने रूम में ही था और उसके रूम में कोई भी नहीं गया। ताहिन ने मुझसे कहा था कि वो अपने हंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर ताहिन का ट्विन ब्रदर स्मार्ट करता है और कहने लगता है, ओह, हंगर का कंट्रोल, हाँ, जो वो कभी भी कर नहीं सका। ये सुनकर जिन गुस्से से ताहिन के ट्विन ब्रदर को देखता है और कहने लगता है, तुम्हें ऐसे ताहिन से नहीं बातें करनी चाहिए, ना ही उसके बारे में ऐसा कुछ कहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। ये सुनकर ताहिन का ट्विन ब्रदर कहने लगता है, ऐसा क्या है जो वो कर नहीं सकता? वो सिर्फ करना नहीं चाहता और ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने भी तो अपने हंगर को कंट्रोल कर लिया है। मैं भी तो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर हूँ। उसमें ऐसा क्या स्पेशल है? वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। जिन कहने लगता है, नहीं, वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा है और मैं तुम्हें यही कहूँगा कि उसे अकेला छोड़ दो, उसके रूम में मत जाना। उसका ट्विन ब्रदर थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, मज़ा तो उसमें ही है कि मैं उसे जाकर डिस्टर्ब करूं। जिन कहने लगता है, प्लीज़ उसे छोड़ दो अकेले। ताहिन का ट्विन ब्रदर जिन की बातें नहीं सुनता और तुरंत ही ताहिन के रूम के पास चला जाता है। जिन भी बहुत ज़्यादा फास्टली ताहिन के रूम के पास चला जाता है। जैसे ही जिन ताहिन के ट्विन ब्रदर को रोक नहीं जा रहा था कि ताहिन का ट्विन ब्रदर ताहिन का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से से नॉक करने लगता है। ताहिन कुछ करता है इससे पहले ही उसके ट्विन ब्रदर ने दरवाज़ा ओपन कर दिया था। ताहिन उसके ट्विन ब्रदर को बहुत ज़्यादा गुस्से से रेड आइज से देख रहा था। ताहिन का ट्विन ब्रदर हंसने लगता है। ताहिन के ट्विन ब्रदर का आंखों का कलर येलो होता है। वो ताहिन को देखकर हंसते हुए कहने लगता है, ओ माय गॉड, देखो तो तुमने कितनी ज़्यादा बॉडीज यहाँ पर इकट्ठा कर दी है। और जिन कह रहा था कि तुम यहाँ पर हंगर कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं दिखता। ताहिन कहने लगता है, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर ताहिन का ट्विन ब्रदर कहने लगता है, ओ माय गॉड, इस बॉडी को देखो, तुमने तो अपने दांत इस पर हर जगह पर गाड़ दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके स्किन को तुमने नोच ही लिया हो। क्या तुम इसे काट कर और इसे बाइट कर 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 अपने इस हंगर को कंट्रोल कर रहे थे? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मेरा माइंड वैसे भी अपने जगह पर नहीं है। मैं वैसे भी अपने हंगर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम मुझे ज़्यादा परेशान मत करो। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर कर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। इस बॉडी के ऊपर कमेंट मत करना, क्योंकि इसी ने ही मुझे यहाँ पर रात भर रोक रखा है। ये सुनकर उसका ट्विन ब्रदर और भी ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम इसे इतना ज़्यादा एग्जैजरेट क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि तुमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। मैंने भी तो अपने हंगर को कंट्रोल की है ना। मैं जानता हूँ ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से उसके ट्विन ब्रदर की ओर देखता है और कहने लगता है, जाओ यहाँ से, वरना मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूँगा। उसका ट्विन ब्रदर अब भी हंस रहा था। ताहिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत ही फास्टली दौड़ कर जाता है और उसके ट्विन ब्रदर के नेक पर बाइट करने ही वाला होता है कि वो खुद के ही हाथ को बाइट कर देता है और फिर ताहिन के हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। उसका ट्विन ब्रदर अब डर गया था। जिन अब उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहने लगता है, ताहिन कंट्रोल और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ताहिन का ट्विन ब्रदर बहुत ज़्यादा घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। जिन कहने लगता है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे डैड से बात की है। ताहिन जिन को देखने लगता है। जिन कहने लगता है, यस, मैंने तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में बता दिया है और ये भी कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और ये तुम्हारा बाहर जाने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। हम तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं भेज सकते। ये सुनकर ताहिन जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी ह्यू, मैं खुद को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। जिन ताहिन को बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से टैप करते हुए कहने लगता है, इट्स ओके ताहिन,
मैं समझता हूँ। और इतने में ही वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो ताहे के पास आ जाता है और कहने लगता है, ताहे सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रेमेडी है और ये टेस्टेड है। ये सुनकर ताहिन और जिन दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होते हैं और फिर जिमिन को देखने लगते हैं। जिमिन कहने लगता है, ताहे तुम इस मेडिसिन को ट्राई कर सकते हो, ये मेरे दोस्त मीना ने खुद बनाया है। ये सुनकर जिन कहने लगता है, मीना वो विच? जिमिन अपना सर हिलाता है और यस कहता है। ताहिन कहने लगता है, क्या ये टेस्टेड है सच में? मेरे ऊपर तुम जानते हो कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता। जिमिन कहने लगता है, आई थिंक ये काम कर सकता है क्योंकि ये टेस्टेड है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर डैड? जिमिन कहने लगता है, मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है और तुम्हारे डैड भी इसके लिए राजी है। तुम इसे ट्राई कर सकते हो। पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन उसके बाद तुम अपने आप अपने हंगर को कंट्रोल कर पाओगे। और ये सुनकर ताहे थोड़ा सा खुश हो जाता है। जिमिन को देखता है और इशारों में ही पूछने लगता है, क्या ये सचमुच काम करेगा? जिमिन अपनी आंखों से जवाब दे देता है। जिन ओके कहता है और फिर जिन भी ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ताहे तुम इसे ट्राई कर सकते हो। ताहे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस बोतल को अपने हाथों में ले जाता है और देखते ही देखते पूरे बोतल का मेडिसिन वो पी जाता है। ताहिन को देखकर जिमिन और जिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो चाहते हैं कि ताहिन का इस सिचुएशन अच्छा हो जाए और ताहिन भी थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठा हुआ होता है। जिमिन कहने लगता है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तय कहने लगता है, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जिमिन कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये टेस्टेड है। आई गेस ये थोड़ा सा लेट में काम करेगा, लेकिन ये काम जरूर करना चाहिए। ये कहकर जिमिन ताहिन के रूम में ही बैठ जाता है। जिन और जिमिन ताहिन को ही देख रहे थे। ताहिन भी जिन और जिमिन के पास ही बैठा हुआ था। हाफ एन आवर गुजर जाता है। उसके बाद ही ताहिन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करने लगता है। उसको ऐसे हालत में देखकर जिन कहने लगता है, ताहिन तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है, पता नहीं, मेरे अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जिमिन कहने लगता है, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि मेडिसिन काम कर रहा है। ताहिन कहने लगता है, काम कर रहा है या फिर मैं मरने जा रहा हूँ? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे अंदर का सारा ब्लड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सारा ब्लड जो कि वाटर में कन्वर्ट हो रहा है वो सब कुछ स्वेटिंग होकर मेरे बॉडी से बाहर जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। तुमने मुझे क्या दे दिया? क्या ये पॉइजन था? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें पॉइजन क्यों देने लगा? ये सुनकर जिन कहने लगता है, काम डाउन ताहिन, मुझे भी लगता है कि ये मेडिसिन काम कर रहा है, प्लीज़ काम डाउन। ताहिन अपने बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। ताहिन को अच्छा फील हो रहा था। ताहिन को अब बिल्कुल भी हंगर महसूस नहीं हो रहा था। ताहिन जिमिन की ओर देखता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, जिमिन आई थिंक दिस वर्क्स। और ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहे को जाकर हक कर लेता है और कहने लगता है, मैंने कहा था ना ये वर्क करेगा। ये सुनकर जिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहे को हक करते हुए कहने लगता है, ओ ताहे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुम स्कूल जा सकते हो जैसे कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए डिसाइड किया था। तुम और जिमिन दोनों ही एक साथ कॉलेज जा सकते हो। मैं आज ही कॉलेज के बारे में सब कुछ पता लगाता हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस आई एम एक्साइटेड टू। मुझे पता नहीं था कि मुझे फिर से कॉलेज का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर जिमिन तुरंत ही कहने लगता है, क्या तुम उस बोरिंग क्लासेस अटेंड करने के बारे में सोच रहे हो? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा स्पोर्ट्स खेलूँगा, कितने लोगों के साथ मिलूँगा और उनके साथ क्या क्या करूँगा। और ये सब सुनकर जिन जाते हुए कहने लगता है, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, तुम दोनों कोई भी बदमाशी मत करना, समझ के तुम। ये कहकर जिन वहाँ से जाने लगता है। दोनों ही अपना सर हिलाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, जिन ह्यूंग, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जिन थोड़ा सा स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन और जिमिन दोनों ही हक करते हैं। ताहिन कहने लगता है, वाह आई एम एक्साइटेड। अगले ही दिन ताहिन और जिमिन दोनों ही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों कॉलेज पे पहुंचते हैं और हर तरफ घूमकर पूरे कॉलेज को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि वो दोनों प्लेग्राउंड में होते हैं। जॉन्गकुक अपने टीम के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने में ही जॉन्गकुक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग किक लगाता है। बॉल ताहिन के सर पर हिट करने ही जाती है कि ताहिन
टर्न कर लेता है और बॉल को पकड़ लेता है। वो इतना ज़्यादा फास्टली टर्न करता है और बॉल को पकड़ता है कि सब कोई उसकी ओर ही देखने लगते हैं। जॉन्गकुक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अट्रैक्टेड फील करने लगता है। जॉन्गकुक अपने टीममेट्स को देखता है और कहने लगता है, वाओ, ये लड़का कौन है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये सुनकर उसके टीममेट कहने लगते हैं, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन ये जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे था जैसे कि हवा का एक झोंका। जॉन्गकुक सुगा की ओर देखता है और कहने लगता है, सुगा ह्यूंग, आपको क्या लगता है इसे हम अपने टीम में ले जाएं? ये सुनकर सुगा स्माइल करता है और कहने लगता है, या मुझे भी लगता है ये हमारे टीम में होना चाहिए। जॉन्गकुक भी स्मार्ट करता है और कहने लगता है, आई वांट हिम इन माई टीम। और ये सुनकर सब कोई जॉन्गकुक की ओर देखने लगते हैं। जॉन्गकुक चिल्लाकर कहने लगता है, बॉल इस तरफ फेंको। और ये सुनकर ताह्युन बॉल उनकी तरफ फेंक देता है और जिमिन के साथ वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद ही जिमिन और ताह्युन दोनों ही कैंटीन में होते हैं। वहाँ पर जॉन्गकुक अपने टीममेट्स के साथ आ जाता है। जैसे ही वो ताह्युन को वहाँ पर देखता है, वो तुरंत ही ताह्युन के टेबल पर जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, हे, तुम वही हो ना जिसने उस दिन बॉल पकड़ी थी? ताह्युन कुछ भी नहीं कहता। जिमिन अपना सर हिलाकर यस कहता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम हमारे फुटबॉल टीम में आना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे टीम में आ जाओ। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम इतने ज़्यादा र्यूड कैसे हो सकते हो? तुम नए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, हमारे टीम में आने के लिए लोग मरते हैं यहाँ पर। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से और एग्रेशन के साथ कहने लगता है, मैं लोगों को मारता हूँ, मरता नहीं हूँ। जॉन्गकुक को ये बातें बहुत ज़्यादा अजीब फील होती है। जॉन्गकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, आह, तुम कैसी बातें कर रहे हो, अजीब कहीं के। ये कहकर जॉन्गकुक अपने सीट से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने ही हाथों को मुट्ठी कर लेता है। जिमिन ताह्युन को कहने लगता है, प्लीज़ ताह्, कंट्रोल योरसेल्फ, ऐसे लड़कों से हमें नहीं उलझना है, समझ गए तुम? जिन ह्यूंग ने हमें अच्छे से कहा है कि हम इन जैसों से ना उलझे। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, यस आई नो, इसीलिए मैंने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। ये सुनकर जिमिन यस कहता है। जॉन्गकुक पीछे मुड़कर ताह्युन को देखता है और स्मोक कर वहाँ से चला जाता है। जिमिन और ताह्युन ने 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं किया होता है, इसलिए फाइनली वो लोग आज क्लास आते हैं। जैसे ही ताह्युन और जिमिन क्लास के अंदर एंटर करते हैं, वही क्लास जो कि जॉन्गकुक का होता है। जॉन्गकुक उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और स्माइल करने लगता है। ताह्युन जॉन्गकुक को गुस्से से घूरता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो जिमिन के साथ जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्लास शुरू हो जाती है। क्लास के बीच में भी जॉन्गकुक सिर्फ ताह्युन को ही देख रहा था। ताह्युन को पता था कि जॉन्गकुक उसे देख रहा है, लेकिन ताह्युन जॉन्गकुक को इग्नोर कर रहा था। जैसे ही क्लास ख़त्म होता है, जॉन्गकुक तुरंत ही ताह्युन के पास जाता है और कहने लगता है, क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा? क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन कर रहे हो? ताह्युन फिर से गुस्से के साथ और सैसी वे में जॉन्गकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, मैंने तुम्हें एक बार मना किया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे तुम मना कैसे कर सकते हो? मुझे यहाँ पर इस स्कूल में कोई भी मना नहीं कर सकता। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्यों, तुमने ना का ऑप्शन मिटा दिया है क्या? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ऐसे ऑप्शंस मेरे लिए नहीं होते। ताह्युन कहने लगता है, तो फिर तुम्हें कोई अच्छा सा ऑप्शन चूज़ कर देना चाहिए जहाँ पर नहीं का ऑप्शन सबसे पहले हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं के सिवा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब साइड हो जाओ, मुझे और जिमिन को घर जाना है। ये कहकर ताह्युन वहाँ से जाने लगता है। जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सब कोई जॉन्गकुक को ही देख रहे होते हैं। जॉन्गकुक आज तक किसी को भी ऐसे पीछा नहीं करता। जॉन्गकुक के पीछे लड़के और लड़कियाँ सब कोई घूमते रहते हैं और उसके पीछा करते रहते हैं, लेकिन आज तक जॉन्गकुक ने किसी का पीछा नहीं किया होता। ये पहली बार होता है कि जॉन्गकुक किसी को इतना ज़्यादा अपने टीम में चाहता है और वो उससे सिर्फ अटेंशन चाहता है। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है, जहाँ पर जॉन्गकुक ताह्युन पर नज़र रख रहा था और वो हमेशा ही ताह्युन के पास जाता था और उसे बहुत कुछ बातें कहा करता था, लेकिन ताह्युन सिर्फ जॉन्गकुक को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन ऐसे ही होते होते जॉन्गकुक ताह्युन के पास जा ही रहा था कि उसका पैर बेंच में फंस जाता है और जॉन्गकुक के पैरों से ब्लीडिंग होने लगता है।
जंगकुक का वो ब्लीडिंग देखकर ताह्युन खुद को रोक नहीं पाता। ताह्युन अनकंट्रोल होने लगता है। ताह्युन जिमिन को देखने लगता है। जिमिन जान पा रहा था कि ताह्युन के आइज़ का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसीलिए जिमिन ताह्युन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि उसे उस हालत में छोड़कर ताह्युन और जिमिन वहाँ से चले गए थे। जंगकुक को बाकी लड़के नर्स रूम में लेकर चले गए थे और उसे अच्छे से ड्रेसिंग कर दिया था। जंगकुक सिर्फ ताह्युन के बारे में ही सोच रहा था। वो ताह्युन के सारे हरकतों को नोटिस कर रहा था। जंगकुक सोचने लगता है, एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, इंटेलिजेंट है और मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा दिखने में ब्यूटीफुल है। उसके जैसा ब्यूटीफुल मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है? वो किसी को दर्द में ऐसे तड़पते हुए छोड़कर कैसे जा सकता है? जबकि मैं उसी का पीछा कर रहा था। उसे पता था कि मैं उसी के पास आ रहा हूँ उससे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी वो मुझे उस हालत में छोड़कर चला गया। मेरे ब्लीडिंग होते हुए देखकर भी वो वहाँ से चला गया। जिमिन भी उसके साथ ही चला गया। वो दोनों जरूर ही बहुत ज़्यादा वियर्ड है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि उनमें ऐसा अलग क्यों है, क्योंकि मुझे जानना है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। ये सब जंगकुक बस सोच ही रहा होता है। जंगकुक और उसके दोस्त कुछ दिनों बाद ही एक भूतिया हॉल में पार्टी करने जाते हैं। वो एक हॉन्टेड हाउस होता है। सबको पता होता है कि वो एक हॉन्टेड हाउस है, फिर भी वो लोग वहाँ पर जाते हैं। वो लोग वहीं पर पार्टी करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सभी की नज़र वहाँ के रखे हुए चीज़ों पर पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और ट्रेडिशनल थी। वो सब देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं। जंगकुक सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था। इतने में ही जंगकुक की नज़र एक पेंटिंग में पड़ती है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पेंटिंग एक लड़के की थी जो थोड़ा बहुत ताह्युन के जैसे देख रहा था, लेकिन वो ताह्युन तो नहीं था। जंगकुक बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। ताह्युन ये सब सोच ही रहा होता है कि नीचे किम ताह्युन लिखा होता है। उसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, ओ गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये ताह्युन कैसे बना सकता है? ये घर तो बहुत सालों से हॉन्टेड है और ताह्युन तो बस अभी यहाँ पर आया हुआ है, और ये तो कोई 100 ईयर्स पुराना पेंटिंग है। ये कैसे हो सकता है? शायद ये कोई और ही होगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये सब जंगकुक के मन में चल रहा होता है। जंगकुक अपने टीममेट्स को कहने लगता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके टीममेट कहने लगते हैं, क्या तुम डर रहे हो जंगकुक? तुम जैसा आदमी डर कैसे सकता है? जंगकुक कहने लगता है, ये मजाक की बात नहीं है, मुझे इस पर सचमुच कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। सारे टीममेट्स येस कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जंगकुक जैसे ही अपने घर में पहुँचता है, जंगकुक अपना लैपटॉप निकालता है और उसमें वो गूगल करने लगता है और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसने ताह्युन में देखे हुए थे वो सब नोट करने लगता है। गूगल में जैसे ही वो सर्च करता है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक वैम्पायर का होता है। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराते हुए सोचने लगता है, ये कैसे पॉसिबल है? वो एक वैम्पायर नहीं हो सकता। उसने कभी भी हम लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, जबकि हम ह्यूमन हैं। ये सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और फिर कहने लगता है, नहीं, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता, मुझे उससे पूछना ही होगा। और ये सोचकर जंगकुक अपना लैपटॉप बंद करता है और तुरंत ही निकल जाता है। जंगकुक ताह्युन के घर में चला जाता है। जैसे ही वो ताह्युन के घर में पहुंचता है, वो ताह्युन का डोर नॉक करने लगता है। वो घर एक वैम्पायर हाउस था। देखते ही देखते जिन दरवाज़ा खोलता है और एक इंसान को देखकर जिन खुद को कंट्रोल कर ही लेता है और फिर वो कहने लगता है, यस, आप किसे ढूंढ रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, क्या ये ताह्युन का घर है? ये सुनकर जिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, क्या आप ताह्युन के साथ पढ़ते हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यस, क्या आप ताह्युन को बुला सकते हैं? जिन अपना सर हिलाता है और फिर कहने लगता है, तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी ताह्युन को बुला लाता हूँ। और ये कहकर जिन ताह्युन को बुलाने के लिए अंदर चला जाता है। इतने में ही ताह्युन का ट्विन ब्रदर वहाँ पर आ जाता है। जंगकुक ताह्युन के ट्विन ब्रदर को देखता ही रहता है। सॉरी गाइस, पर ये स्टोरी आज ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने इसे वन शॉट बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और ये आज ख़त्म नहीं हो सकती। हम इसे कल एंड करेंगे और इसका एंडिंग बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अमेजिंग होने वाला है। तो इतना ज़्यादा अमेजिंग एंडिंग देखने के लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और इसका सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। इसीलिए आप इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।